हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज मैं रिएक्ट करूँगी हज़रत अली की प्यारी बातों पर, मोटिवेशनल कोट्स बाय हज़रत अली। एंड इनके कुछ एक आधी मोटिवेशनल कोट्स मैंने सुने भी हुए हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट मैं आपको बता देती हूँ कि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। तो आई लव हिम, आई लव जो भी कोट्स होते हैं वो ऐसे दिल को चीरते हुए अंदर तक जाते हैं। बी इट ऑन अ रिलेशन और मोटिवेशन और लाइफ, एनीथिंग, किसी भी टॉपिक पर इनके जो कोट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दिल से, बहुत ही ज्यादा सुप्रीम पावर्स से लिखे गए हैं। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. बड़ी दिल से बना रही हूँ यार, एक बार चेक तो करना। एक दफा हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह अन्हा कहीं बैठे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के पास आया और अर्ज किया, या अली रजी अल्लाह, मैंने सुना है आपकी जो तलवार है जुल्फकार, ये पहाड़ को भी चीर देती है। क्या बात है यार, क्या ये बात सही है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, सही सुना है। उसने कहा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हा, आप अपनी तलवार देंगे? मैं आजमा कर देखना चाहता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार दे दी। क्या बात है। उस शख्स ने तलवार जोर से दीवार पर मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हा, आप तो कह रहे थे पहाड़ तोड़ देती है, लेकिन दीवार तो नहीं टूटी। उनकी सोच, आई गेस। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं। यस। जुल्फकार तभी जुल्फकार है जब अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास में हो, वरना ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं। शेर खुदा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे इबादत में दो चीजें पसंद हैं, सर्द मौसम में फजर की नमाज और गर्म मौसम में रमजान के रोजे। इबादत ऐसी करो जिससे रूह को मजा आए, क्योंकि जो इबादत दुनिया में मजा ना दे वो आखिरत में क्या जजा देगी। जब गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक की नेमतें मुसलसल मिलती रहें तो होशियार हो जाना कि तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। एक दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद के दरवाजे पर अपने खच्चर से उतरे तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना खच्चर हिफाजत के ख्याल से एक शख्स के हवाले किया और मस्जिद में तशरीफ ले गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के जाने के बाद उस शख्स के दिल में खयानत आ गई और उसने आप रज़ी अल्लाह अन्हा के खच्चर की लगाम निकाली और फरार हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज से फारिग होकर जब मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में 2 दरहम थे। ये 2 दरहम आप रज़ी अल्लाह अन्हा खच्चर की निगरानी करने वाले शख्स को बतौर मुआवजा देना चाहते थे, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि खच्चर बगैर लगाम के खाली खड़ा है। बहरहाल आप रज़ी अल्लाह अन्हा बगैर लगाम के खच्चर पर सवार होकर घर पहुंचे और अपने गुलाम को 2 दरहम दिए कि वो बाजार से दूसरी लगाम खरीद लाए।
غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ غلام نے اس شخص سے 2 درہم میں لگام لے لی اور واپس آ گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بہت صحیح۔ بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ علی حق کی آواز ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی تو کل ایمان ہے، علی مولود کعبہ ہے۔ علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حاکم بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ کیا بات ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں: 3 things۔ اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بہت صحیح۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرے، سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئیں تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرو۔ بالکل صحیح۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی، کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ اوکے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔
बहुत सच्ची बात है यार. परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है. बिल्कुल सही. इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचाता है. अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिले. गुस्सा को पी जाओ कि नतीजे के लिहाज से मैंने इसे मीठा और इख्तिताम के लिहाज से इससे लजीज घूंट नहीं देखा है. यार ये खत्म क्यों हो गया यार. एक बात जो मेरे दिल में एकदम से अटक गई ना, वो क्या थी पता है? कि किसी भी ऐसे बंदे को, ऐसे इंसान को दोस्त मत बनाओ जो 4 लोगों के बीच में आपको नीचा दिखाना चाह रहा हो. ऐसा बहुत बार होता है. आपके कुछ फ्रेंड्स डेफिनेटली होंगे भी, रहे होंगे लाइफ में ऐसे, जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे होंगे, जो आपकी बेइज्जती करना चाह रहे होंगे 4 लोगों के सामने. और बहुत गलत तरीके के लोग होते हैं. भूल कर भी अपने जो दोस्त हैं, जो असली दोस्त है ना, उनकी किसी के सामने बुराई ना करना. इसका मतलब आप बेवफा हो गए. आप अगर वो कर रहे हो तो यू आर रॉन्ग, यू आर द डिफॉल्टर इन दैट. वाओ मैन, इट वाज सो गुड. सो यही आपको जिंदगी जीना सिखा देंगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु. हो सकता है कुछ गलती हो गई हो मुझसे अगर इस पूरे वीडियो के अंदर, तो मुझे माफ करना. मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं अच्छे से अच्छा रिएक्शन दूं, और जो मुझे फील होता है ना, मैं वो बोलती हूँ आप लोग से. उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ. ये भी बताओ मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ ना रिएक्शन के, हजरत अली के कोट्स पर. अच्छा ये बताओ आप क्या चाहते हो, किस वीडियो पर रिएक्ट करूँ, वो बता दो कमेंट सेक्शन में. और आपका फेवरेट कोट बताना. मैंने अपना बता दिया और अब आपकी बारी है. चलिए ठीक है जी, बाय बाय. दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ. लव यू ऑल. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जी मैनू, तो मैनू प्रैंक चैनल दे उत्ते भी सब्सक्राइब कर लेना. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, पब्लिक रिएक्शन भी होते हैं वहाँ पे. बाय बाय.